सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आपने मूंग लगाए हुए अपने खेत में तो आपको काफ़ी उम्मीद होगी कि आपकी फसल अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, शुरुआती जो अवस्था होती है, अंकुरण से लेकर 20 दिन की जो फसल होती है हमारी, वो होती है वानस्पतिक अवस्था। इस अवस्था में पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं और तना भी इनका काफ़ी ज़्यादा विकसित नहीं होता है और जड़ें भी काफ़ी नाजुक होती हैं। तो इस समय इसमें 2-3 प्रकार के ऐसे रोग होते हैं, अगर जिनसे बचाया नहीं गया तो हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। किसान साथियों, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि वानस्पतिक अवस्था में वो कौन से रोग लगते हैं जिन पर नियंत्रण पाकर हम पूरी फसल को बचा सकते हैं और हमारी फसल से अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रूप में आता है पीला मोजक वायरस। इसके द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। किसान साथियों, शुरुआती तौर पर पूरे खेत में 2 से 3 पौधे हमें पीले पीले देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ समय में ही ये पूरा अपना क्षेत्र जो है विकास कर लेता है और पूरे खेत में ही फैल जाता है। इसके लक्षण की हम बात करें अगर, तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पीली पड़ने के बाद काली पड़ती है, फिर पत्तियां गिर जाती है। पौधा अपना विकास नहीं कर पाता। किसान साथियों, इसमें फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं। अगर फूल आते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में आते हैं और फल लगते हैं तो उनका पूरा विकास नहीं हो पाता है। किसान साथियों, तो इस रोग पर नियंत्रण करके ही हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, नहीं तो काफ़ी नुकसान देखने को हमको मिलता है। इस पर नियंत्रण की हम बात करें अगर किसान साथियों, तो इसकी तैयारी हमें शुरुआत से ही कर देना चाहिए। जब हमारी फसल अंकुरित हो रही हो तो उस समय हमें क्या करना है, हमारे खेत में पीले स्ट्रीट ट्रैप जो आते हैं वो लगा देना है। किसान साथियों, इससे भी काफ़ी जो वायरस है, जो कीट है, वो नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा यदि आपको सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है तो 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर नीम के तेल का स्प्रे आपको करना चाहिए। यदि आपके खेत में ये रोग तेज़ी से फैल रहा है तो रासायनिक दवा के द्वारा भी इसे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरेवा नाम से एक दवा आती है किसान साथियों, जो कि धानुका कंपनी की होती है। इसकी 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर आपको छिड़काव करना चाहिए। इससे भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस दवा के द्वारा जो है माहू, थ्रिप्स जो प्रमुख कीट लगते हैं उन पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला जो रोग है किसान साथियों जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो है जड़ गलन रोग। ये जो रोग होता है फफूंद के द्वारा फैलता है। होता क्या है किसान साथियों कि हम जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय मिट्टी में काफ़ी नमी रहती है और जो पुरानी फसल के अवशेष हैं वो ज़मीन में दबे होते हैं। वो पूरी तरह से सड़ने के नहीं कारण, मतलब वो अवशेष जो है सड़ नहीं पाते हैं अच्छे से, तो वो फफूंद का निर्माण करते हैं जिससे जड़ गलन रोग पैदा होता है। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो सड़ना शुरू हो जाती है। अगर हम पौधे को उखाड़ कर देखें अगर, तो जड़ काली पड़ जाती है, पौधे अपना विकास करना बंद कर देते हैं, पत्तियां मुड़ने लगती है किसान साथियों और पौधे सूखने लगता है। ये रोग की पहचान होती है। इस पर नियंत्रण करने के लिए हमें कार्बेंडाजिम या थीरम से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। यदि फिर भी अगर आपको रोग दिख रहा है तो इसमें साफ करके एक जो फंगीसाइड आता है UPL कंपनी का, उसका आपको स्प्रे करना चाहिए या छिड़काव करना चाहिए। इस पर छिड़काव करने के बाद इन पर आप नियंत्रण कर पाएंगे किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।